हेलो गाइस, इट्स करण हियर विद वन मोर वीडियो रिगार्डिंग बिजनेस। तो बिजनेस को यूनिक क्यों करना है, कैसे करना है और कब करना है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, बिजनेस को यूनिक क्यों करना है पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो बिकॉज द मेन रीज़न है वो ये 2020 है और जहाँ पे दुनिया में करोड़ों कंपनी है और हज़ारों लाखों कंपनी हर साल खुलते हैं, हर दिन कई कंपनीज खुलते हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास आज कोई आइडिया है और इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 780 करोड़ के आसपास, मतलब 800 करोड़ एक पकड़ के चलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग की तो कैलकुलेट भी नहीं हुए पॉपुलेशन में। तो 800 करोड़ की पॉपुलेशन है यहाँ पे। अगर आपके पास एक आइडिया है तो जाहिर सी बात है हज़ारों लोगों के पास सेम वैसी आइडिया ही होगी। सेम, ज़रा माइन्यूट डिफरेंस हो सकती है, बट हज़ारों लोग के पास आपकी वाली आइडिया आई ही होगी, राइट। अभी सोच रहे होंगे आप कैसे सेम आइडिया ना हो। इसमें पॉइंट ये आता है कि भी हज़ारों लोग के पास आइडिया है सेम और 100 लोग उसमें बहुत डेडिकेटेड होंगे और 10 लोग ने शुरू कर दिया होगा बहुत ही अच्छे लेवल से, मतलब 10 लोगों ने एक अच्छा एग्जीक्यूशन उस पर कर दिया होगा, राइट। और आप अभी तक सोच रहे हो। अब बात यह आती है कि आपके पास जिस आइडिया है, हज़ारों लोगों के पास जो आइडिया है वही आइडिया आपके पास है, जिसमें से 100 लोग बहुत डेडिकेटेड है और 10 लोग ने तो बहुत सुपर्ब एग्जीक्यूट कर दिया है। तो इसके लिए यूनिकनेस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आज के टाइम में, पहले के मुकाबले, राइट। तो अगर आप सपोज़ आप कोई स्टार्टअप सोच रहे हो, लाइक ओयो रूम्स की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ओयो रूम्स का जो बंदा है वो एक्चुअली क्या करता है, होटल रूम सेल करता है, राइट। और उससे बहुत पहले भी ऐसे होटल रूम सेल होते थे, मेक माई ट्रिप पे वगैरह वगैरह पे, गोवा बीबो, सब जगह होटल सेल होते थे। तो बहुत बड़े कंपनी है ओयो रूम, से बहुत बड़े कंपनी थे। बट इस बंदे ने क्या किया, ये भी होटल ही सेल करता है, बट इसने एक यूनिकनेस लाने की कोशिश की अपनी कंपनी में। और उस यूनिकनेस के कारण ये आज इन सारे कंपनीज से इसकी टर्नओवर बढ़ गई है। अब वो एक छोटा सा यूनिकनेस ने क्या लाया ना, होटल रूम तो पहले भी सेल हो ही रहे थे, राइट। बट इसने क्या सोचा कि उस होटल रूम को मतलब अपने ब्रांड के साथ कैसे जोड़ूँ। लाइक मेक माई ट्रिप गोवा बीबी को हम नहीं बोलते कि ये गोवा बीबी का होटल है, मेक माई ट्रिप का होटल है। बस इस बंदे ने एक पॉइंट डाल दिया वहाँ पे। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि मेक माई ट्रिप वो काम नहीं कर सकती, गोवा भी वो नहीं कर सकती और बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं कर सकती। वो भी कर सकते हैं, बड़े इजीली कर सकते हैं, उनके पास तो बहुत सारे पैसे थे इससे। बट इसने एक पॉइंट, एक यूनिकनेस के लिए, मैं तो मानता हूँ कि यूनिकनेस से डिफ्रेंशिएट क्रिएट करने के लिए जो एक ऑर्गेनाइज करने मतलब सब चीज़ एक सही करने के लिए एक रूम में एक अफोर्डेबल और क्वालिटी रूम मिले, ये एक माइंडसेट क्रिएट करने के लिए ओयो रूम्स के लिए। और ऐसा ब्रांडिंग कर दिया गया और रूम में थोड़ा चेंजेस कर दिया। अब थोड़ा चेंजेस तो यार कोई भी कंपनी कर सकती है, बट इसने ये पिक पॉइंट उठाया कि क्या यूनिक कर सकता है ये बंदा उस सेक्टर में। तो अगर आप सेम आइडिया मेक माई ट्रिप के जैसा करने की सोचते तो 99.99% चांस था कि आप फेल हो जाते, राइट। बड़ी 18 साल का बंदा इतनी बड़ी कंपनी खोल लेता है, मेक माई ट्रिप कोई भी वो, सभी को हरा के। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक यूनिकनेस लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अपने आइडिया के सामने एक बॉक्स बना के उसमें बताइए कि आपका एक्सपेक्टर क्या है, जहाँ से आपको सेल्स मिले, आपको कस्टमर मिले, बिना आपके एफर्ट से, बिना आपके आपके लगाए पैसों से, बिना आपके सेल्समैन के किसी वर्किंग से, बिना आपके मार्केटिंग टीम के हेल्प से आपको कंटिन्यूस कस्टमर मिले। तो अब मैं आपको एक और काम देता हूँ कि एक और बॉक्स बना लीजिए अपने आइडिया के सामने कि वो यूनिक पॉइंट क्या है। नाउ फॉर एग्जांपल ओयो रूम्स का पकड़ के चलिए कि रूम्स तो पहले भी सेल हो रहे थे, बट इसने यूनिक ये किया इस कंपनी से कि वो जो रूम्स हैं उनको थोड़ा मतलब एक क्वालिटी लिविंग बनाने की कोशिश की है। तो अगर आप भी जो भी काम कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कोई सर्विस दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डजेंट मैटर, उसमें यूनिक क्या कर सकते हो, उसमें क्या ऐसा यूनिक पॉइंट ऐड कर सकते हो जो अभी तक कोई नहीं दे रहा है और जैसा आप देना चाहते हो वैसा नहीं दे रहा है। तो अगर हज़ारों लोग भी आइडिया सोच रहे हैं ना, तो आप उनसे अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अपने आप को। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार ये तो सिर्फ टेक्निकल कंपनीज़ में हो सकता है, लाइक एग्जांपल भी ओयो रूम्स का दे रहा है तो बड़े बड़े कंपनीज़ का दे रहा है। हम तो यार स्टॉल लगाते हैं, हमारी आउटलेट है, फूड चेन की आउटलेट है, हम क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ के लिए पॉसिबल है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें यूनिकनेस नहीं लाया जा सकता। जो ऑलरेडी, मतलब मैं आपको रिवोल्यूशन क्रिएट करने की नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप नया एक कंप्यूटर बनाओ, आप नई व्हील डिज़ाइन करो, मतलब कुछ न्यू रेवोल्यूशन लाओ, बिल्कुल नहीं। आपको बस यूनिकनेस लाना है। लाइक मैं एकदम छोटा ग्राउंड लेवल एग्जांपल देता हूँ आपको। नाउ सपोज़ करिए आपकी एक ठेले गाड़ी है जिस पर आप पानी पूरी बेचते हो।
तो अब आपके एरिया में और 10 लोग 20 लोग पानी पूरी स्टॉल लगा के बेच रहे हैं और आपने अभी स्टार्ट किया। तो मुझे बताओ ऐसा क्या चीज़ है कि वो जो 10 लोग सालों से वहाँ पे लगा रहे हैं ठेले, वो जो स्टॉल लगा रहे हैं, उनके पास कस्टमर क्यों ना जाए? क्योंकि उनसे तो रिलेशन बन चुका है कस्टमर्स का, उनके पास क्यों ना जाए? आपके पास क्यों है? आप ही के पास क्यों है? वहाँ पे 10 और स्टॉल्स है, बट आपके पास क्यों आए कस्टमर, ये मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं आएंगे यार, जाहिर सी बात है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे यार मेरी टेस्ट बहुत अच्छी है मेरे पानी पूरी की, मतलब मैं जो बेच रहा हूँ उसकी टेस्ट बहुत अच्छी है, मैं पैसे कम ले रहा हूँ, तो वो टेस्ट बहुत अच्छी है ये चीज़ यार। आप 10 के पास जाओगे ना, 10 आपको यही बोलेंगे कि यार मेरी टेस्ट सबसे बेस्ट है यहाँ पे, खुद बोलेंगे सभी का सेम है। सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप क्या बोल रहे हो ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कस्टमर क्या बोल रहा है उससे फ़र्क पड़ता है। तो आप टेस्ट का भी एक फैक्टर यूनिकनेस ला सकते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टेस्ट फैक्टर यूनिकनेस है। आप रिसर्च कराइए, अपनी पानी पूरी खिलाइए, सभी को खिलाइए, फ्री में खिलाइए, तो इससे आपकी ब्रांडनेस तो क्रिएट हो ही जाएगी। अगर आप ये भी करते हो तो, और अगर टेस्ट अच्छी है आपकी तो आप चल पड़ोगे। तो टेस्ट भी यूनिकनेस हो सकती है। I'm telling you, अगर आप में टैलेंट है कैसा टेस्ट बनाने की, देन वेल ऑफ गुड। बट कुछ लोग बोलेंगे मेरा प्राइस बहुत कम है, सबसे कम है, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। कभी अपना प्राइस कम करके माल मत बेचने की कोशिश करो। मतलब वो 10 और लोग हैं जो एक प्लेट 10 रुपये में बेच रहे हैं, आपने एक प्लेट 8 रुपये में कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, वो 10 लोग, वो जो 9 लोग हैं बाकी के, वो लोग नहीं कर सकते क्या 8 रुपया? वो लोग भी कर सकते हैं यार। और फिर उन लोग ने भी अगर 8 रुपया कर दिया, क्योंकि आपने 8 रुपये किया, मार्केट ख़राब किया, उन्होंने भी 8 रुपये कर दिया, फिर आप क्या करोगे? उनके पास तो कस्टमर बेस ऑलरेडी है, फिर आप 7 रुपये करोगे। अब मुझे एक बात बताओ कि आपके प्रॉफिट, आपके मतलब ओवरऑल प्रॉफिट ही 4 रुपये थे, आप मतलब 3 रुपये थे, अब 8 से 7 करोगे, आपका 0 रुपीज़ प्रॉफिट है, मतलब 0 रुपीज़ प्रॉफिट पे आप काम कर रहे हो। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज प्राइस फैक्टर में यूनिकनेस लाने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। तो प्राइस फैक्टर को यूनिकनेस ला सकते हो आप। प्राइस फैक्टर तो मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा फैक्टर है इंडिया में। मतलब लोग प्राइस कम है तो लेते हैं, मतलब प्राइस कम है तो वही चीज़ प्रेफर करते हैं मोस्ट ऑफ द। क्वालिटी से पहले प्राइस को प्रेफरेंस देते हैं। बट अब कोरोना वायरस के कारण हो सकता है, वो भी हो सकता है रिसेशन के कारण भी और लोग प्राइस पे फोकस करें कि प्राइस कम है, बट क्वालिटी भी मैटर करता है। क्वालिटी और प्राइस जिसकी बेस्ट होगी वही सक्सेसफुल होगा आज के टाइम में। तो बेसिक सी बात है कि आपको अगर प्राइस पे यूनिकनेस लाना है तो आपको ये फिक्स करना है पहले कि आप जहाँ से प्रोडक्ट, आप जहाँ से अपने माल ला रहे हो, जहाँ से आप वो पानी पूरी बनाओगे, तो वो पूरी जो ला रहे हो, वो पानी जो ला रहे हो, जो भी मटेरियल्स ला रहे हो, वो आप कहाँ से सोर्स कर रहे हो, बाकी जो 9 लोग बनते हैं उनसे सस्ता आपको कैसे पड़े, आपको ये फिगर आउट करना है। और ये आप कर सकते हो, बड़े इजीली कर सकते हो। थोड़ा रिसर्च करो मार्केट, थोड़े पार्टनरशिप करो, जो ये चीज़ सेल करते हैं, दिमाग लगाओ थोड़ा, आप इजीली उनसे सस्ते में ला सकते हो ये चीज़, और आप लिटरली पैसे कम कर सकते हो अपने। और ये एक बहुत बड़ा यूनिकनेस होगा अगर आपने ये अचीव कर लिया तो प्राइस। बट मैं इन सब से थोड़ी अलग बात करता हूँ। अब आपको प्राइस और टेस्ट ये सब तो एक कॉमन चीज़ है जो सभी बोलते हैं कि मेरे में ये यूनिक्स है, इनसे थोड़ा हट के आप क्या कर सकते हैं। और आप एक ही यूनिकनेस नहीं, बहुत सारी यूनिकनेस ला सकते हो अपने कंपनी में, राइट? अपने आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो उसमें ज़रूरी नहीं कि आपने एक यूनिकनेस ला लिया है आप बोलोगे यार मैं यूनिक हूँ। यू कैन ऑलवेज, मतलब आपको बेटरमेंट पे जाना है, ऐसा नहीं कि रुक जाना है। क्योंकि अगर गूगल भी आज रुक गया ना, आज वो डेवलप मतलब अपने आप को इम्प्रूव करना उसने रोक दिया, तो आज से कुछ साल बाद गूगल बंद हो जाएगा। जाहिर सी बात है गूगल बंद हो जाएगा, कोई और आ जाएगा। तो यू ऑलवेज हैव टू इम्प्रूव बेटर। तो अगर आप पानी पूरी ही बेच रहे हो, मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ, नहीं तो काफ़ी लोग सोचेंगे सिर्फ टेक चीज़ों का एग्जांपल लेके बताता है, जो कि मतलब मैं ग्राउंड लेवल को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। ग्राउंड लेवल से अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, उसे हेल्प हो, राइट? तो आपकी पानी पूरी की मतलब स्टॉल है, तो आपको उसे आउटलाइन कन्वर्ट करके पूरे मतलब इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में आप ऐसा सोचिए ना कि पूरे वर्ल्ड में उसे ग्रो कर सकते हैं। आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि यार एक ही स्टॉल से, मतलब एक ही स्टॉल में रहना ज़िंदगी भर। मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग, मतलब उनके पूर्वज बीत जाते हैं एक ही स्टॉल पे बेचते बेचते। व्हाट इज़ दिस? तो ये मेंटालिटी को आपको पहले बदलना है। अब आपको अपना यूनिक पॉइंट एक लगाना है। अगर आप 10 लोग जैसा सेल करते रहोगे तो आपका कोई यूनिक पॉइंट ही नहीं है। आप जो पूरी दुनिया में आउटलेट डालोगे, किस पॉइंट से डालोगे यार? और डाल भी नहीं पाओगे, आपके पास इतना रेवेन्यू आएगा ही नहीं कि आप सोच पाओगे आप दूसरा आउटलेट डालो। दूसरा डालोगे अगर इसी इसी फैक्टर से, तो डूब जाओगे, मोस्ट ऑफ द चांस है। मतलब यहाँ तो चल रहा नहीं है, यहाँ तो कुछ वैल्यू है नहीं, और लगा दिया कहीं और, वो भी नहीं चलेगा।
तो आपको फिक्स करना है आपका यूनिक पॉइंट, एक नहीं 10 यूनिक पॉइंट भी चलेगा, बट 10 यूनिक पॉइंट भी सही है, बट एक यूनिक पॉइंट भी अगर आपने ला लिया है जो और कोई नहीं दे पा रहा है या फिर दे रहा है, यू आर वेल ऑफ। उसी ब्रांड को अपने नाम के साथ जोड़ दीजिए, क्रिएट कीजिए, मार्केटिंग कीजिए, वॉट एवर, आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिल जाएगा। अब ओयो रूम्स के जैसे और भी कंपनीज आए, ट्रिबो होटल्स वगैरह वगैरह, बट ओयो रूम्स जितना मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर नहीं कर पाए, ओयो रूम जितना उनका जो नेटवर्क है वो नहीं हो पाया है, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिलेगा। तो आप देखिए कि अगर आप जो 9 पानीपुरी सेलर्स हैं वो क्या क्या दे रहे हैं, नोट बनाइए, लिस्ट बनाइए, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, टेस्ट, प्राइस, एवरीथिंग, कहाँ से ला रहे हैं माल, कस्टमर को क्या रिस्पॉन्स है उनके लिए। अब वो एक आपके पास पॉइंट हो गया। अब आप देखिए कि कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करें मेरे पास। आपने नया नया डाला है, उन्होंने सालों से है, अब आपको पहला पॉइंट जो फिगर आउट करें कस्टमर मेरे पास क्यों है, तो उसके लिए आप कुछ अट्रैक्शन लगा सकते हो। लाइक अगर 9 स्टॉल्स हैं तो आपके ऊपर पहले अट्रैक्शन हो, ये आपका एक यूनिक पॉइंट हो सकता है। लाइक आप एक बड़ा सा पानी पूरी का बलून लगा सकते हो जिसमें आपकी ब्रांड लिखी हो, ये एक हो सकता है जो बहुत ही कॉमन है अगर आप करना चाहो तो अपने ब्रांड के साथ। लाइक बहुत कंपनीज करते हैं, गेवलेटी आपको पता होगा, तो वो एक स्टैचू मतलब खड़ा रहता है चाय लेके, स्टैचू आदमी, और मैकडॉनल्ड्स वगैरह भी करते हैं, तो यू कैन वेल डू दैट। बट अब आप आता है आपको, अब कोरोना वायरस का टाइम है तो ये भी आप थिंक कर सकते हो करंट सिचुएशन के हिसाब से कि करंट सिचुएशन कैसा है और उसमें मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ। लाइक मैं आपको बताऊँ तो अगर आप करंट सिचुएशन कितना मैटर करती है, लाइक वेबकैन करके कंपनी थी 2000 के टाइम पे कुछ शुरू हुई थी, वो ग्रोसरी ऑनलाइन डिलीवरी करती थी, 400-500 मिलियन डॉलर की कंपनी हो गई थी, फंडिंग उठाई थी, बंद हो गई। मतलब इन्हें 3-4 हज़ार करोड़ की फंडिंग उठाई है कब, मतलब इतने पैसों की फंडिंग उठाई है 2000 के टाइम में, 2000, और वो बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि टाइमिंग गलत नहीं था, लोग यूज टू नहीं थे ऑनलाइन बुक करने के लिए ग्रोसरी, तो उसके मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा, खर्चे ज़्यादा थे और सेलिंग कम था, प्रॉफिट कम था, एम्प्लॉयज़ की सैलरी ज़्यादा थे, बंद हो गई कंपनी, राइट। तो यहाँ पे आपको टाइमिंग के ऊपर भी देखना है। अभी तक कोरोना वायरस का टाइम है, लाइक सभी मास्क लगा के घूमते हैं, सभी को डर है, सबको हाइजीन चाहिए, सबको क्वालिटी चाहिए, तो आप एक और ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। आप अपना ऊपर एक मास्क पहनो, ये मास्क पहनो, कैप पहनो, ग्लव्स पहनो, लाइक कपड़े भी पहन लो, वैसा एक कपड़ा भी ऐसा बना लो, लाइक पीई सूट वट एवर दैट, उस टाइप का एक ब्रांड क्रिएट करो कि आप क्वालिटी देते हो। लाइक लोग को भी लगेगा कि यार वहाँ पे एक बंदा है वो कुछ बेच रहा है, मतलब उसने पूरी पीपीटी किट पहनी हुई है, लाइक एक ब्रांड क्रिएट हो जाएगा आपका, यूनिकनेस के नाम पे आप मतलब छा जाओगे अपने एरिया में, तो वो 9 तो कब का पीछे छूट जाएंगे आपसे। तो हमेशा यूनिकनेस के पीछे भागो, ना कि मेरे पास आ जाओ, मुझसे ले लो, मुझसे ले लो, ये करने की ज़रूरत नहीं है यार। ये करोगे ना तो चीज़ी लगोगे, चीज़ी लगोगे, लगोगे कि यार इसको ही चाहिए, इसको पैसे चाहिए बस, इसको बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो आपको अपनी सर्विस बेटर करनी है, सर्विस ऐसी करनी है कि वो सर्विस के ही आपको पैसे देते, प्रोडक्ट के पैसे नहीं देता सर्विस में कोई भी। सर्विस में हमेशा कैसी सर्विस आप दे रहे हो उसके पैसे आपको मिलते हैं। और सेम लाइक प्रोडक्ट, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ परफ्यूम की या किसी भी चीज़ की, तो प्रोडक्ट में भी आप सर्विस इन द सेंस कि क्या डिफरेंट दे सकते हो आप सर्विस। प्रोडक्ट का तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, तो आपको रिसर्च करना है कि बाकी जो कंपनीज़ हैं वो क्या बेटरमेंट मतलब बेटर दे रहे हैं, लाइक व्हाट यू कैन डू मच बेटर। लाइक इनके फ्रेग्रेंस ज़्यादा देर तक नहीं रहते जो मैंने ऑब्जर्व किया, तो आप ऐसा क्या कर सकते हो कि पूरे दिन तक इनका फ्रेग्रेंस बहुत ही खूबसूरत से रहे, सॉरी। तो ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स आप निकाल सकते हो प्रोडक्ट में, सर्विस में। तो पहली पॉइंट जो समरी ले लेते हैं कि पहले हमने बात किया था कि क्यों हमें अपने प्रोडक्ट को यूनिक करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका आंसर है कि ये 2020 यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 800 करोड़ की पॉपुलेशन, तो आपके आइडियाज़ श्योरली हज़ारों लोग के पास और भी होगा, तो आपको यूनिक होना बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। दूसरा हमने बात किया कि आप यूनिक कैसे हो सकते हो, तो इसके ऊपर हमने बात किया कि आपको कुछ यूनिकनेस लाना है, आप प्राइस में ला सकते हो, आप टेस्ट में भी ला सकते हो, बट ये सब तो कॉमन हो गए क्योंकि बाकी जितने भी वो सब भी यही बोलेंगे कि हमारी टेस्ट बहुत अच्छी है, हम प्राइस सबसे कम देते हैं, और इंडिया तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो आपको इसके ऊपर भी बहुत सोचना पड़ेगा। काफ़ी आप यूनिकनेस कर सकते हो, जिसके लिए हमने वीडियो में बात किया, आप देख सकते हो वापस से। और तो इसी कारण से आपको यूनिक होना बहुत ज़रूरी है आज के मार्केट में। तो आई होप मैंने आपको समझा पाया कि यूनिक क्यों होना है हमें और कैसे होना है। तो आगे हम और ऐसे बात करेंगे कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो प्रॉपरली, स्टेप बाय स्टेप, 0 से लेके 100 तक आप कैसे रीच कर सकते हो। और 9 आउट ऑफ 10 स्टार्टअप्स, 10 आउट ऑफ 9 स्टार्टअप्स जो फेल होते हैं वो क्यों होते हैं।
मैं अपने बारे में बता दूँ तो मैं भी बिज़नेस कर रहा हूँ, और बहुत जल्द मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा कि वो किस लेवल पे अभी कैसे रीच कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है, और कैसे मैं ये सारी चीज़ उसमें यूज़ करता हूँ। मैं काफ़ी अलग अलग चीज़ करता हूँ जिसके बारे में भी आपको बताऊँगा और सिखाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अटिल देन